कैंप का आयोजन किया गया है। साल भर कान्हा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में अहम योगदान देने वाले हाथियों से कैंप के दौरान कोई काम नहीं लिया जाता। कैंप में हाथियों को पूरी तरह से आराम दिया जाता है और उन्हें उनके पसंदीदा व्यंजन परोसे जाते हैं। यह कैंप हाथियों के लिए किसी पिकनिक से कम नहीं होता। इस बार इस कैंप का आयोजन किसली में किया जा रहा है, जहां 16 हाथियों की खातिरदारी की जा रही है। आपने इंसानों को पिकनिक मनाते व ब्यूटी पार्लर जाते जरूर देखा या सुना होगा, मगर जानवरों की पिकनिक और उनके ब्यूटी पार्लर की खबर ना तो देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। जी हाँ, दुनिया भर में मशहूर कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों की खातिरदारी करने 7 दिनों तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। पार्क प्रबंधन द्वारा हाथियों के भोजन का खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा मेनू बनाकर हाथियों की पसंदीदा डिश और फ्रूट की व्यवस्था की गई है। हैरत की बात तो यह है कि हाथियों की आवभगत करने वन कर्मियों को स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किया गया है। हाथियों की खुशामदी का सिलसिला अल सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह से महावतों द्वारा सभी हाथियों को एकत्रित करने के बाद उन्हें नदी में घंटों नहलाया जाता है। उसके बाद हाथियों के नाखून काटे जाते हैं। फिर नीम के तेल से हाथी के पूरे शरीर की मालिश की जाती है। विशेषज्ञों व चिकित्सकों द्वारा हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और घंटों खुशामदी करने के बाद हाथियों को उनका प्रिय भोजन और फल खिलाए जाते हैं। हाथियों के लिए मक्के और बाजरे की रोटियां, नारियल, केला, गन्ना और वो तमाम चीजें खिलाई जाती हैं जो गजराज को पसंद है। हाथियों की खुशामदी का यह सिलसिला 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है, जिसके लिए पार्क प्रबंधन द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। गौरतलब है कि कान्हा नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की सुरक्षा इन्हीं हाथियों की बदौलत की जाती है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों में जहां वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी असंभव रहता है, वहां हाथियों पर बैठकर वनकर्मी दिन रात गश्त करते हैं। जब कोई वन्य प्राणी घायल या अस्वस्थ होता है तो इन्हें हाथियों पर बैठाकर चिकित्सक उस वन्य प्राणी तक पहुंच पाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों की सुरक्षा इन्हीं हाथियों पर निर्भर होती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्क प्रबंधन द्वारा मानसून के दौरान प्रतिवर्ष हाथियों के लिए रिजुनेशन कैंप का आयोजन करती है और इन 7 दिनों तक हाथियों की जमकर मेहमानबाजी की जाती है। पार्क प्रबंधन का मानना है कि इस कैंप के बाद हाथी तरोताजा होकर नई ऊर्जा के साथ फिर पार्क की सुरक्षा में अहम योगदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हाथी कैंप हम हर साल आयोजित करते हैं, जिसमें हम मानसून गश्त के दौरान हाथियों को अलग अलग कैंप में रखते हैं और जब मानसून समाप्त होने को होता है तो हम इनको एक साथ रखते हैं, जिससे एक तो इनका आपस में मेल मिलाप हो जाता है और दूसरे ये होता है कि इस बरसात के समय में जो भी अलग अलग जगहों पर रहें, वहाँ का पानी और चारा, इन सब के कारण अगर कोई बीमारी वगैरह हो गई है तो इनका सारा जो मेडिकल टेस्ट होता है वो इस समय होता है। और ये 7 दिन का एक कैंप होता है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। इनके नाखूनों की तराशी होती है, इनके जो दांत हैं उनकी भी तराशी होती है और साथ साथ इनके जो महावत होते हैं उनके लोगों की भी हम मेडिकल जांच करते हैं, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं है। और एक तरीके से हम ये कहते हैं कि हम नए सीजन के लिए इनको हम रिजुनवेट करते हैं और इसके बाद ये फिर नई ऊर्जा के साथ हमारे वन सुरक्षा के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। इस कैंप में अभी हमारे पास 16 हाथी हैं। 2 हाथी हम बाहर, एक हाथी हमारा पूनो गया हुआ और एक हाथी इस स्थिति में नहीं था कि हम उसको यहाँ ले आ पाते। और मेनली हमारे 4 कैंप हैं जो हैं कान्हा में, किसली में और मुक्की में और सुखा। लेकिन बरसात के दौरान हम इनको जो सेंसिटिव एरिया होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए रहते हैं। तो आज सभी जगहों से बुलाए गए हैं। इसमें हम सबसे बड़ा हाथी की बात करें तो वो सबसे बड़ा हाथी लगभग 72 साल का है और सबसे छोटा हाथी है तो उसकी उम्र करीब 6-7 महीने है और वो अभी तैयारी में है, साथ में माँ के साथ में रहता है, इसलिए उसके लिए ये पहली बार होगा। इन 7 दिनों में बेसिकली हम इनको रेस्ट पीरियड में डालते हैं। इनकी साफ़ सफाई की जाती है, जैसा मैंने कहा कि इनके नाखूनों की सफाई की जाती है, इनके दांतों की ट्रिमिंग की जाती है और सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं और इनको नहला धुला के फ्री छोड़ दिया जाता है। इनसे कोई काम 7 दिन में नहीं लिया जाता, तो इनका रेस्ट पीरियड होता है। जैसे एक छुट्टी के बाद पढ़ाई की छुट्टी होती है बच्चों की और उसके बाद फिर से नए सेशन में शुरू होता है, तो उस तरीके की तैयारी इनकी होती है।